इंदौर में फायर सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन लगातार सख्त रवैया अपना रहा है। वहीं बीते दिनों हाईकोर्ट के द्वारा भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी माधव हसनानी को फटकार लगाई गई थी और सवाल किया गया था कि इंदौर में जो ऐसे अस्पताल है जहां पर एनओसी नहीं है वो कैसे संचालित किए जा रहे हैं, उन पर कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई। जब राजीव टाइम्स की टीम इन 9 अस्पतालों में से 2 अस्पतालों में पहुंची और उनका मुआयना किया, दौरा किया, तो पता चला कि जो लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल है वहां पर अग्निशामक यंत्र तो मौजूद है लेकिन वो काफी पुराने हैं, 1 साल पुराने हैं, उनकी कोई देखरेख नहीं की जा रही है। वहीं इस समय हम एसएनएस हॉस्पिटल के सामने ही मौजूद है। हम इस हॉस्पिटल के अंदर गए जहां देखा कि अग्निशामक यंत्र भी मौजूद है, उनको रिन्यू भी सही टाइम पर किया जा रहा है, लेकिन वो इतने छोटे हैं और ये जो बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी है और वो जो अग्निशामक यंत्र है वो सिर्फ एक रूम की आग भी नहीं बुझा सकते। ऐसे अग्निशामक यंत्र यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर एग्जिट तक नहीं बना हुआ है। ऐसे में जो लाखों की संख्या में यहाँ पर मरीज आते हैं, बेड की भी व्यवस्था है, ज़्यादा बेड यहाँ पर लगे हुए हैं, उसमें यहाँ पर किस तरीके से जो मरीज है, गर्मी का मौसम है, तापमान ज़्यादा है, अगर आग लगती है तो किस तरीके से बाहर निकले यहाँ से, ऐसा भी कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि लोगों का इसमें काफ़ी संख्या में नुकसान होगा। फायर एनओसी का मतलब अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र है। यहाँ स्थानीय अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किया गया एक अनिवार्य सरकारी दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि कोई भवन, मॉल, स्कूल, अस्पताल या फैक्ट्री अग्नि सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करती है या नहीं। वही फायर एनओसी का उद्देश्य है कि यहाँ सुनिश्चित भी करता है कि इमारत में आग से बचाव के पर्याप्त उपाय जैसे फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास मौजूद है या नहीं। इसकी अनिवार्यता व्यावसायिक, औद्योगिक और ऊंची आवासीय इमारतों के लिए यहाँ है। आपको बता दें कि आवेदन के बाद अग्निशमन अधिकारी स्थल पर निरीक्षण करते हैं और नियम पूरे होने पर ही एनओसी जारी की जाती है। वहीं इंदौर के जो ये बड़े और नामी अस्पताल अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं क्योंकि जिन अस्पतालों में हर दिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं वही अस्पताल खुद फायर सेफ्टी के नियमों पर खरे नहीं उतरे। हाईकोर्ट ने इंदौर के 100 बेड से ज़्यादा क्षमता वाले 9 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि ये अस्पताल बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि अगर अस्पतालों के पास फायर सेफ्टी अनुमति नहीं थी तो फिर इन्हें संचालन की अनुमति किसने दी और जिम्मेदार अधिकारी अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर पाए। दरअसल ये मामला एक जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता चर्चित शास्त्री की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया कि आरटीआई के जरिए नगर निगम की फायर शाखा से जानकारी मिली कि इंदौर के 9 बड़े अस्पतालों के पास फायर एनओसी ही नहीं है। इन अस्पतालों में मयूर, इंदौर सिटी, लक्ष्मी मेमोरियल, सेवा कुंज, शुभदीप, आरएन कपूर, प्रमीला, एसएनएस और मेडिस्ट्रा हॉस्पिटल शामिल है। याचिका में ये भी आरोप लगाए गए कि शिकायत के बावजूद सीएमएचओ स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और अस्पतालों के जो रजिस्ट्रेशन तक दे दिया गया है। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने शासन, जिम्मेदार अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन से जवाब तलब किया है। अब सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदारी का है। जब नियम साफ करते हैं कि बड़े अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम और फायर एनओसी जरूरी है तो बिना अनुमति अस्पताल आखिर चल कैसे रहे हैं? क्या नगर निगम की फायर शाखा ने समय पर जांच नहीं की? क्या स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों की पुष्टि किए बिना रजिस्ट्रेशन दिया गया? और अगर पहले शिकायतें हुई होती तो कार्यवाही फाइलों से बाहर क्यों नहीं निकली? लगातार जिला प्रशासन इस पर सख्त रवैया अपना रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा भी फटकार लगाई गई है। 2 हॉस्पिटलों का हमने मुआयना किया। राजीव टाइम्स की टीम यहाँ पर पहुंची तो देखा कि फायर सेफ्टी के उपकरण पूरे तरीके से यहाँ पर नहीं है। अब देखना यहाँ होगा कि प्रशासन, नगर निगम और अधिकारी इस पूरे ही मामले को लेकर या तो इसे दस्तावेजों तक या किसी छोटी मोटी कार्यवाही तक सीमित रखते हैं या फिर जो जिम्मेदार है उन पर कोई बड़ी कार्यवाही की जाती है। ये देखने योग्य होगा। सर, इंदौर में फायर सेफ्टी को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। हाईकोर्ट भी इस बार सख्त नज़र आ रहा है। सुनवाई हुई है, क्या सुनवाई हुई और क्या कोर्ट ने बोला इसमें? हमारे द्वारा इंदौर उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई गई थी। हमारे द्वारा इंदौर शहर में जो 100 से अधिक बेड के हॉस्पिटल है उनके संबंध में याचिका लगाई थी। हमारे द्वारा नगर निगम से प्राप्त जानकारी पत्र हमें ज्ञात हुआ था कि 9 से अधिक ऐसे हॉस्पिटल हैं 100 बेड वाले जिनके पास कोई फायर अनुमति नहीं है। अभी 1 माह पूर्व कटक में ऐसा हादसा हुआ था कि हॉस्पिटल में 11 लोग की जान जलने से चली गई थी, जिसके संबंध में हमने ये माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। हमने माननीय न्यायालय को बताया कि ये बिना फायर सेफ्टी की ये लोग हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को और सभी हॉस्पिटल संचालकों को नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करके उनसे 4 हफ्ते में उनसे जवाब मांगा है। न्यायालय ने उक्त समस्त प्रकरण को गंभीरता से लिया। हमने माननीय न्यायालय को बताया कि हम लगातार मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी माधव हसानी को इस संबंध में शिकायत कर रहे थे,
क्योंकि लोगों की जान का मामला है, उसके बाद भी माधव हसानी लगातार लापरवाही बरत रहे थे, जिसके संबंध में हमने याचिका लगाई थी। माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका स्वीकार करते हुए सभी को नोटिस करते के 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई कब है और क्या क्या प्रूफ और काम करने को बोला गया? अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद इसमें रखी गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में हमने समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करे थे। माननीय न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिसके बाद राज्य शासन को और सभी अस्पताल संचालकों को 4 हफ्ते बाद उपस्थित रहने का और शासन को इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आपका नाम बताइए। चर्चित शास्त्री अध्यक्ष उच्च न्यायालय। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े, अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के